आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों ज्ञान वापी मस्जिद की। ठीक है, तो पूरी कहानी हम जानेंगे, पीपीटी वाइज मैं चलूंगा और आपको एक एक दांव पे समझा दूंगा। बहुत बच्चे कल बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में, सर क्या मंदिर बन जाएगा, मंदिर बनाएंगे हम वहां पे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए 3 साइट्स, अयोध्या, शाही ईदगाह मथुरा और ज्ञान वापी, ये 3 साइट्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं। यहां पे था कि पहले मंदिर हुआ करता था, अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया। बाकी 2 साइट्स का अभी भी जो है वो केस चल रहा है। तो देखिए कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई तो उससे बहुत ज्यादा हलचल मच गई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये तो नहीं बोला बहुत बड़ा मंदिर है यहां पे था, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था और जो मंदिर ही था एक तरीके से, क्योंकि यहां पे जो पिलर्स हैं वहां पे कार्विंग्स देखने को मिलेगी, तहखाने में मूर्तियां देखने को मिली हैं। जो पूरा का पूरा प्रांगण का जो लगभग 2000 एकड़ एरिया है पूरा, ठीक है, इसका जब सर्वे किया तो यही पता चला कि हां अवशेष मिले हैं। एक बड़ा स्ट्रक्चर था, एक बड़ा मंदिर यहां पे हुआ करता था जिसके अवशेष वॉल्स में भी, और इसको रिनोवेट किया, इस मस्जिद को मतलब ये मंदिर तोड़ा। और देखिए इसमें जो मासीर आलमगीरी है 51-52वां पेज, उसमें भी ये बात कही गई है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तो था और यहां पे जो मंदिर की वॉल्स थी, ठीक है, उसको ही यूज किया गया और उस पे मस्जिद बनाई गई। मतलब पूरी तरीके से नहीं तोड़ा, ठीक है, उस वॉल्स को यूज करके पूरे मस्जिद को बनाया गया। तो अब जब एएसआई ने ये रिपोर्ट दी तो भाई सबके मतलब जितने भी भाई हिंदू पक्ष के, उनका जो दावा है वो और मजबूत हुआ कि देखिए हम कह ही रहे थे। अच्छा, अभी जो इस्लाम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया के जो वकील हैं, ठीक है ना, अखलाक, तो उन्होंने तो अब इसको नकार दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक बार रिपोर्ट पढ़ने दीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात करेंगे पूरी कहानी की कि कहां से शुरू हुई, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने शानदार एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स की। देखिए पॉर्न एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स को हमने दोबारा से खोल दिया है, आज के लिए सिर्फ सेल है। 350 का ये कोर्स एक मेडिटेशन की तरह है। पहला फेज कंप्लीट हो गया है, अब बाकी दोनों फेजेस के ऊपर हम जा रहे हैं, फेज 2 और फेज 3। तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर दोबारा से प्लीज ओपन कर दीजिए, तो आपके लिए ओपन है। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ऐप पे मिल ही रहे हैं और स्टडी ग्लोस ऐप पे ये कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो बात क्या है, बात ये है, बाबा की नगरी है वाराणसी। मेरे पिताजी तो वाराणसी से ही थे, गदौलिया से ही थे, अब नहीं है इस दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये आपका ज्ञान वापी मस्जिद है। मैं तो क्योंकि भाई काशी विश्वनाथ जाता रहता हूं, ज्योतिर्लिंग है, एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, तो ये आप देख सकते हो ना, ये ज्ञान वापी मस्जिद और ये पूरा काशी विश्वनाथ का प्रांगण है, मतलब ये मंदिर का पूरा एरिया है और इसके एकदम सटी हुई है जो है वो ज्ञान वापी मस्जिद। यहां पे गौरी श्रृंगार है, ये वुजू खाना है, ठीक है, ये फव्वारा जिसके ऊपर ज्ञान वापी कुआं या फव्वारा जिसके ऊपर पूरा ज्ञान वापी मस्जिद बना और बोला है कि यहां पे जो है वो शिवलिंग मिला है, ये भी दावा किया गया है। ठीक है ना, तो ये आप देख ही सकते हैं, ये ज्ञान वापी मस्जिद की वॉल है, ये आपका वुजू खाना, ये पूरी वॉल, और ये काशी विश्वनाथ है। ये वॉल आप देख रहे हो ना, ये सेपरेट करता है मंदिर मस्जिद को। ये पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया अगर हम बात करते हैं कि मतलब धार्मिक एरिया है, ठीक है, जिसमें इतने एरिया में यहां पे तो काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, ठीक है, राजा जयसिंह, रानी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने पूरा रिनोवेट करा। बहुत सारे राजा और भी आए थे, बट मेन इन दोनों को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और ये आपका पूरा ज्ञान वापी मस्जिद वाला एरिया है। जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, और पूरा सील्ड है, यहाँ पे सीआरपीएफ जो है वो लगी हुई है, तो आप जा नहीं सकते, मतलब खाली देख ही सकते। और ये इतिहास मैंने कवर किया ही है, तो अगर आपको ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में जानना है तो पूरा मैंने कवर किया, बट इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि आखिरकार क्या हुआ। ठीक है, तो 1809 से ये शुरू हुआ था। देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था अयोध्या राम मंदिर, है ना। ज्ञान वापी मस्जिद में मुद्दा था, बट कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर पे ये मुद्दा दब गया। अब अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया है, उसके बाद अब ज्ञान वापी मस्जिद जो है उसका जो मुद्दा है वो शुरू हुआ। तो 1809 में मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने का लेकर विवाद। देखिए इस जो मंदिर है काशी विश्वनाथ, वो आज से नहीं 2000 साल पुराना है, ठीक है। इसको हिंदू राजा ने बनवाया, 13-14 सेंचुरी में इसका नव निर्माण हुआ, लेकिन फिर इसको तोड़ा भी गया। शार्की डायनेस्टी के ऊपर, लोधी के ऊपर आरोप लगता है कि उसने तोड़ा। मुगल्स के समय राजा तोदरमल ने काशी विश्वनाथ को पूरा बनवाया, फिर इसको तोड़ा गया औरंगजेब के समय, ठीक है। और उसके बाद फिर मेन राजा जयसिंह और मतलब फिर राजा है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से काम करवाया, बट राजा जयसिंह और रानी अहिल्याबाई होलकर, तो इन्होंने जो है इस पूरे मंदिर को बनाया।
और जब भारत आजाद हुआ तो इस मंदिर में काम चलता रहा, लेकिन फिर अभी जब मोदी सरकार आई तो पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्योंकि देखिए पहले जब हम जाते थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तो गलियां छोटी थी। मंदिर जो है ना, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, मंदिर सिर्फ इतना था। यहां तो इमेज क्लियर नहीं है, ठीक है चलिए, हाँ सिर्फ इतना सा मंदिर था, बाकी ये पूरा एरिया नहीं था। लेकिन अभी काशी विश्वनाथ मतलब रोडें चौड़ी हुई, घर तोड़े गए, उनको मुआवजा मिला, तो मंदिर को काफी बड़ा बनाया गया, ठीक है ना। जमीन तो आसपास की थी ही, तो ये चीज है। अब यहां पे विवाद जो है वो 1809 में ही शुरू हो गया था, ठीक है भाई। औरंगजेब गया और उसके बाद बोला गया कि भैया देखो, ये हमारे यहां ज्ञानवापी जो मस्जिद है, इसमें क्योंकि गौरी श्रृंगार की मूर्ति यहां पे दिखी, तो फिर यहां बोला गया कि भैया देखो यह पूजा तो हम करेंगे, और वहां पे दमके हुए। लेकिन मैंने क्या बताया कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, छुटपुट झड़पें होती रही, बट ऑन एंड ऑल ठीक ही रहा सब कुछ, ठीक है। उधर मंदिर था, इधर मस्जिद था, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट 1991 में क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म था, तो सबसे पहले तो 1984 में जब धर्म संसद हुई, जिसमें अयोध्या का तो क्योंकि बहुत बड़ी, इसमें मतलब सारे विश्व हिंदू परिषद से लेकर एवरीवन, ठीक है। तो जब धर्म संसद हुई, यहां पे सबसे पहले राम मंदिर का तो उठा ही मुद्दा, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का भी मुद्दा उठा। और 1991 में वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा हम करेंगे, ठीक है, और मस्जिद को ढहाने की भी मांग की गई। अब उसी समय पीवी नरसिम्हा राव 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी हम बात करेंगे, वो तुरंत ले आए, क्योंकि भाई उस समय लाना जरूरी था, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और गड़बड़ हो जाता है या सांप्रदायिक दंगे जो है वो हो जाते। तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो आता है, फिर 1998 आता है, ये मामला चलता है। अब यहां पे जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और स्टे लगा दिया। ये लगभग 20 साल तक स्टे जो है वो रहा है, ठीक है ना, तो स्टे लग गया। फिर उसके बाद लोकल कोर्ट जो वाराणसी जिला कोर्ट है, उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बोला कि आप सर्वे करो। भाई देखो, मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो कमेटी ने बोला कि जब हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो निचली अदालत जो है वो कैसे सर्वे करवाने का मांग जो है वो कर सकती है ना। तो फिर ये काफी ज्यादा विवाद हुआ। फिर 2020 आते आते जो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने एएसआई सर्वे वापस करने की मांग की और याचिका का विरोध किया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने पर वाराणसी की लोअर कोर्ट से फिर से सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया, क्योंकि स्टे तो बढ़ाया नहीं भाई, स्टे था, ठीक है, आप समझ लो कि 20 साल तक स्टे था। 2020 में दोबारा से केस खुला। अब स्टे जब हाई कोर्ट ने नहीं लगाया तो फिर आप सुनवाई जारी रखो, ये कहा गया, ठीक है। 17 अगस्त को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में योजना पूजा के लिए 5 महिलाओं ने, ये मैंने कवर भी किया था कि यहां पे 5 महिलाएं थी, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम मंदिर में जो मस्जिद है वहां पे हम पूजा अर्चना कर सके। 26 अप्रैल को कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया, पिछले साल यानी कि 2022 में, और 6 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। इसमें एडवोकेट कमिश्नर भी चुने गए, काफी ज्यादा इसमें विवाद भी रहा। तो अब 2021 से लेकर 2024 तक हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो सबसे पहले अगस्त 2021 की बात करते हैं हम, जब 5 हिंदू महिलाओं ने एक सिविल सूट दायर किया, ठीक है ना, कि भाई सिविल सूट आप समझते ना कि लोगों के पक्ष के लिए, मतलब सबके लिए। अब इसमें यह बोला गया कि पहली बात जो ये है कि जो मस्जिद है ये मंदिर की साइट पर बना हुआ है, ठीक है, और जो मस्जिद कमेटी है भाई, द मॉस्क कमेटी चैलेंज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट साइटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तुरंत जैसे ही ये प्ली दायर की गई, ठीक है, तुरंत जो मस्जिद कमेटी उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल 1991, देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये एक्ट की भी मैं बात कर, चल मैं एक्ट की भी बात कर ही लेता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो ये पीवी नरसिम्हा राव जो है वो लेके आए थे। अब उसमें यह था कि 1947 जो है, अच्छा इसका मामला अलग चल रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाना है या बदलाव करने हैं। तो 1947 में जो स्थिति थी, जैसे मान लो कि 1947 में, जैसे 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए, 16 अगस्त को जो स्थिति थी वही रहेगी। मतलब 15 अगस्त आजादी के दिन, आजादी की 1 मिनट बाद अगर कोई मंदिर था तो वो मंदिर रहेगा, मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा। अब मस्जिद की जगह मंदिर था, मंदिर की जगह मस्जिद था, मस्जिद की तरह गुरुद्वारा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्थिति थी स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ताकि हम सेक्युलर है तो वो बना रहे, ठीक है। तो अब इसमें काफी ज्यादा विवाद हुआ। हालांकि अब राम मंदिर, आप बोलेंगे सर राम मंदिर पे फिर क्यों? राम मंदिर एक एक्सेप्शन था, क्योंकि उसका केस जो है वो बहुत समय से चलता चला आ रहा था, वो बहुत पुराना केस था, तो वो एक एक्सेप्शन था।
बाकी केसेस बाद में हुए हैं, ठीक है ना। तो राम मंदिर को एक एक्सेप्शन में वो एक्सक्लूडेड था इसमें कि फिर उसके बाद ये भी बोला गया कि जैसे राम मंदिर को एक्सेप्शन मिला है वैसे ही अब ज्ञान वापी को भी एक्सेप्शन दे और शाही ईदगाह को भी एक्सेप्शन दे, तो इनको भी एक्सेप्शन देना है। फिर ये बोला गया कि 1991 में कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। काफी चीजें हुई भी, वो लास्ट में हम कवर करेंगे, क्या मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो 2022 आ जाता है 16 मई, वीडियोग्राफी सर्वे। भाई देखो यहां पे अनुमति दे दी थी सरकार ने कि ठीक है जो महिलाएं हैं वो पूजा कर सकती हैं, गौरी श्रृंगार की पूजा कर सकती हैं। 16 मई को क्या होता है कि वीडियोग्राफी सर्वे जो है वो कॉम्प्लेक्स का होना शुरू होता है, ठीक है। सर्वे, पूरे प्रांगण का सर्वे करो, ठीक है ना, ये बात हो जाती है। अब ये लोकल कोर्ट एक कमीशन को अपॉइंट करता है, वो इसको कंप्लीट करता है, ठीक है ना। और इस कमीशन पे भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था, एडवोकेट कमिश्नर भी बदले गए थे कई बार। A structure that the Hindu claims site a शिवलिंग and the Muslim side claims is a fountain। जो वुजू खाना ना, वुजू खाना, ठीक है, दर्शन के लिए या नमाज पढ़ने के लिए वो होली वाटर उसको माना जाता है। तो यहां पे हिंदू पक्ष कह रहा था कि ये एक अंदर शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कह रहा था ना ना ये तो एक फाउंटेन है, ठीक है, जो कि मस्जिद के प्रेमाइसेस के अंदर है। तो अब हुआ क्या कि कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले तो देखते हैं क्या है, इसको सील करो वरना ये विवाद चलता ही रहेगा। तो अब कोर्ट ने सब कुछ अपने अंडर ले लिया, ठीक है ना, कि अब कोई यहां कोई नमाज पढ़ेगा ना कोई पूजा करेगा, अभी पहले सबसे पहले सर्वे होगा। 20 मई जो है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, उसने केस को ट्रांसफर किया टू द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जो सिविल जज होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो पहले डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो केस के एस्पेक्ट्स पे डिसाइड करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे गए ये लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो पहले जो निचली अदालत है वो डिसाइड करे, उसके बाद हम इंटरवीन जो है वो करेंगे। सितंबर आ जाता है। अब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेशंस यानी कि जो निचली अदालत है उन्होंने मॉस्क कमेटी की प्ली को डिसमिस किया, ठीक है, जो पिटीशंस डाली गई थी। फिर उसके बाद अक्टूबर आ जाता है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू पिटिशनर्स को भी डिस्क्रिप्ट की साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको भी वाराणसी, क्योंकि जब तक आप सर्वे नहीं करोगे, जब तक कार्बन रेडियो डेटिंग नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहां पे दोनों पक्ष की प्लीज को रिजेक्ट कर दिया यहां पे कोर्ट ने। 11 नवंबर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सबसे पहले तो एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि तय समय पे अभी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो लेट्स एक्सटेंड, जो इंटरिम डायरेक्शन है उसको हम एक्सटेंड करते हैं जहां पे शिवलिंग मिला है। और अभी यहां पे समझिए कि कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड हो गया। 2023 आ जाता है, ये फिर मामला ऐसे ही चलता रहा। अब 2023 में नया मोड़ आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर्स अ साइंटिफिक सर्वे। अब देखिए अभी तक तो निचली अदालत में ही मामला था, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी बोल रहा है, निचली अदालत तो ठीक है, वहां तो स्टे जो लगा, लेकिन यहां पे क्योंकि देखिए हुआ क्या था ना कि जब निचली अदालत में गया तो वे प्ली डाली गई थी कि भाई जब हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो ये नीचे वाली अदालत, ये लोकल कोर्ट जो है वो क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रही है, सेशंस कोर्ट या, तो वो भी। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला कि साइंटिफिक सर्वे जो है वो आप करिए। 21 जुलाई 2023 आ जाता है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आस्क फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सर्वे एक्सकवेशन। देखिए अब यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रॉपर जो है वो एक्शन में आ जाती है कि भाई एएसआई जो है वो देखेगी और आप देखिए कि आखिरकार क्या प्रेजेंट था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 24 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने स्टे लगा दिया सर्वे पे, ठीक है। मॉस्क कमेटी जो है जब उसने इस पे आपत्ति जारी की कि भाई अभी सर्वे नहीं होगा। 25 जुलाई आ जाता है। मॉस्क कमेटी जो है फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट। 3 अगस्त जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस की, मुस्लिम साइड की जितनी याचिका थी उनको डिसमिस कर दी, बोला कि नहीं सर्वे तो होके रहेगा। 11 दिसंबर जो है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एएसआई को बोला कि भाई आप एक और हफ्ता लीजिए। तो तीनों कोर्ट में मामला पैरेलली चल रहा है, आप एक और हफ्ता लीजिए। देखिए मामला चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट अगर चाहे, ऊपर वाली कोर्ट चाहे तो निचली कोर्ट को रोक सकता है, ये भी आप समझिए, ये हमारे रिट्स के अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहां पे एएसआई ने बोला कि हमको एक और हफ्ता दे दीजिए सर, और हम फिर आपको बढ़िया से रिपोर्ट एकदम लिफाफे में देते हैं। 19 दिसंबर को अगेन फिर से जो भी 1991 का, क्योंकि यहां पे बार बार वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो है दलीलें दी जा रही थी, सारी याचिका को साइड में रखा, बोला कि नहीं ऐसा है, हम आगे बढ़ेंगे और सर्वे जो है वो करवाइए, ठीक है। अब देखिए कोर्ट को यहां पे रिपोर्ट सौंप दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, लेकिन यहां पे कोर्ट ने बोला कि ये पब्लिक नहीं होगी। ये जो रिपोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, सर्वे पूरा हो गया मस्जिद का, मंदिर था, मस्जिद था, वो अभी किसी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन कल जो है 25 जनवरी कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम साइट्स दोनों को ही रिपोर्ट दे दी। और कल फिर एएसआई ने ये बोल दिया, मतलब ये वैसे तो सर्वे पुराना है,
कि भैया यहां पे मंदिर था, ठीक है, या मंदिर जैसा स्ट्रक्चर था। अब इस पे हिंदू पक्ष जो है उसको मोमेंटम मिला है, ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया कि मेन जो काम होता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही होता है, वही बताएंगे कि यहां पे क्या था, उनके पास सारी टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये चीज है। अब एएसआई का क्या ओपिनियंस है ये मैंने आपको बताया। एएसआई ने बोला कि हाँ यहां पे एक हिंदू, ये कल मैंने आपको कवर करके दिया ही थे, पूरा लेक्चर बताया था कि हाँ यहां पे एक चेंबर था, यहां पे दीवारें हैं, सेंट्रल वेस्टर्न वॉल पे हमको नक्काशी देखने को मिल रही है, हमको मूर्तियां देखने को मिल रही है, हमको है यहां पे स्ट्रक्चर था, ये बिल्कुल साबित होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है। 800 पेज की एएसआई रिपोर्ट है। बोला कि भाई देखिए ये सबसे बड़ा एविडेंस होगा, दिस विल बी एक्सपर्ट एविडेंस जो कि हम देने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे ये भी बोला गया जो और भी सोर्सेस दिए गए, एक तो सोर्सेस एएसआई का होता है, दूसरा सोर्सेस आपकी हिस्ट्रियोग्राफी है, ठीक है ना, कि भैया देखो हिस्ट्री में क्या लिखा है, या यहां पे जो किताबें लिखी गई हैं, औरंगजेब ने लिखी है या उनके हिस्टोरियंस ने लिखी, कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है ना। सो पार्टीज इन द सिविल सूट विल ब्रिंग विटनेसेस टू टेस्टिफाई। अब विटनेसेस को लेके आएंगे, ठीक है भाई, कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट पेश की जाएगी, कोर्ट में विटनेसेस को पेश किया जाएगा, आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट, जो भी एक्सपर्ट विटनेसेस सबको लाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये क्या है, बाबरी मस्जिद का हिसाब किताब की जब लाइम सुर्खी जो इसका, ये भाई लाइम सुर्खी यहां पे मिला है, तो मुस्लिमों ने कहा कि ये होता है यूज, हम यूज करते हैं इसको, लेकिन यहां पे बोला गया कि भैया ये जो लाइम है ये थर्ड मतलब 1700 साल पहले से हिंदू जो है वो श्री कृष्ण के लिए यूज कर, कुषाण पीरियड से ही चल रहा है। अब कोर्ट देखिए, कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करेगा क्या, सबसे पहले तो एएसआई की रिपोर्ट पे हम क्या रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एएसआई रिपोर्ट ने ये नहीं बोला है कि बहुत बड़ा मंदिर था, ये बोले कि स्ट्रक्चर था, लेकिन हां यहां पे अवशेष जो है जो मिले हैं, ठीक है, जो अंदर से सॉइल के अंदर दबा हुआ मिला है, वो मूर्तियां हैं, वो मंदिर जैसा है, ठीक है ना, ये चीज है। तो सबसे पहले तो कि कब हिंदू टेंपल बना, ये भी अभी हमको नहीं पता है, ये हिसाब किताब। फिर उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक वो उसके हिसाब से भी हमको चलना है। एएसआई रिपोर्ट जो है 2003, इट वाज साइटेड ऑन द बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, एंड इन 2019 द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन इट। देखो 2019 का भी जो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे माना, लेकिन जो रिपोर्ट है उसको ऐसा नहीं कि पूरी 100% यहां पे कोर्ट श्योर हो गई कि हाँ यहां मंदिर था। हाँ मैक्सिमम जो एविडेंस है वो मंदिर के लिए है, मंदिर के साथ है, इसलिए हमें जो जमीन है हिंदू पक्ष को देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मंदिर बनेगा, तो अब इस पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। द प्रीलिमिनरी इश्यू ऑफ मेंटेनेबिलिटी वेदर सच अ सूट कैन इवन बी फाइल्ड विल हैव टू बी कंक्लूसिवली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो पहली बात तो क्या ये जो पूरा हो रहा है, क्या इसमें सिविल सूट फाइल किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको रोकेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, भाई आप लेके जाओगे पूरी याचिका, मंदिर बनाना है, बोलेंगे बेटा ये देख रहे हो ये 1991 में है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कल आना, चलो ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा देखिए मंदिर की जहां तक बात है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्टेटस को मेंटेन करता है। अब आप मस्जिद तो तोड़ नहीं सकते, ठीक है, या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप बदलिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस एक्ट में यह भी है कि अगर कोई प्लेस की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। अब एएसआई इसमें मंदिर नहीं बना देगी, एएसआई इसको संरक्षण करती है, आप समझ रहे हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि ये सारे पक्षों के किसी के पक्ष के हाथ नहीं आएगा, ये सीधा सरकार के पास चला जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा और वो इसकी जो है वो देखरेख करेगी, ठीक है। दूसरा किसी ट्रस्ट को दे सकते हैं, ये है ना, किसी को दे दिया, कोई हिंदू ट्रस्ट हो गया उसको दे दिया, कोई मुस्लिम, जिसको भी देना चाहे, बट ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अगेन इसमें दांव पेच बहुत ज्यादा होंगे। तीसरा जो कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदले। अब 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसमें ये बोला जा रहा है, ये भी मामला कोर्ट में ही है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है भाई। यहां पे सबको भाई आर्टिकल 25 से लेकर 26, 27, 28, 25 से लेकर 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है आप हमारे ये राइट्स का हनन कर रहे हो, समझ रहे हो, तो इसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन भाई देखिए ये हमारे सेक्युलर नेचर को मेंटेन करता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि भाई ये जो हमारा सेक्युलर, अब ऐसे तो हर जगह मंदिर हो सकता है, हर जगह मस्जिद, कई हो सकता है मस्जिद भी तोड़े गए हो, ठीक है, तो अब वैसे तो अगर जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है।
तो यहां पे ये कोर्ट जो है वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये लॉ 1991 भी एक तरीके से इसको भी बदलना पड़ेगा अगर हमको चीजें जो है वो करनी है, या फिर मुस्लिम पक्ष जो है वो खुद से ही जमीन दे दे कि भैया हम इस पे दावा जो है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो मंदिर बनना ना बनना ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा, बट मंदिर बनाने में बहुत ज्यादा दांवपेच हैं, बहुत ज्यादा लीगली भी दांवपेच हैं और पॉलिटिकली भी दांवपेच हैं, ठीक है ना। तो ये इतना आसान तो नहीं होने वाला है। हां, ये बात जरूर है कि मंदिर की जो ओनरशिप है वो छिन सकती है, एविडेंस के बेसिस पे वो छिन सकती है यहां पे जो कमिटी है। तो सेक्शन 3 और 4 ऑफ द एक्ट क्या कहता है, ठीक है, विच वॉज राम जन्मभूमि मूवमेंट के समय इसको लाया गया था कि वही कि जो उस समय रिलीजियस कैरेक्टर था वही रहेगा, और जो अयोध्या का जो स्ट्रक्चर था वो इट वॉज बेसिकली एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। तो ये चीज है। बाकी द ज्ञान वापी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैड रिजेक्टेड दिस चैलेंज टू द मेंटेनेबिलिटी एंड सुप्रीम कोर्ट ओरली ऑब्जर्व्ड इन 2022 फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस इज नॉट बार्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1991. द सुप्रीम कोर्ट इज येट टू हियर द फाइनल आर्गुमेंट्स टू डिसाइड द प्रीलिमिनरी इशू ऑफ व्हाट वेदर 1991 एक्ट बार्स इवन द फाइलिंग ऑफ सच अ प्ली. सो फार ओनली ओरल ऑब्जर्वेशन हैव फाउंड कि क्या इस तरीके की प्ली जो है वो आ भी सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है तो भाई बहुत सही हो जाएगा यहां पे सब कुछ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज मैंने आपको बताई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज 1991 एक्ट के तहत जो है कि भैया ये आर्टिफिशियल टाइमलाइन दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये 1947 क्या है ना, ये तो सरकार ने अपने हिसाब से डिसाइड कर दिया कि 1947, आप 1962 रखते, आप 1991 ही रखते, आपने अपने हिसाब से टाइमलाइन कैसे डिसाइड कर दी। तो इसका भी इशू है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब भाई ये टाइमलाइन सबसे ज्यादा लॉजिकल थी क्योंकि 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे, तो इसलिए टाइमलाइन जो है वो डिसाइड कर दी। सो इन अ सिचुएशन वेयर 1991 लॉ सीजेस टू एग्जिस्ट, फॉर एग्जांपल द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स इट डाउन और इफ पार्लियामेंट रिव्यूज इट, द रिलेवेंस ऑफ द एएसआई रिपोर्ट कुड बी चेंज्ड significantly. 2019 अयोध्या जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट सेड 1991 लॉ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी जाएगा तो वैसे ही नल एंड वॉइड है, ठीक है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम सबको पता है भैया, ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डॉक्ट्रिन है ये कौन से केस से आई थी। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है ना। चलो, तो कोर्ट ने यही बोला है कि कमिटमेंट तो है हमारा, बट हमको सेक्युलर नेचर भी मेंटेन करना है। तो कोर्ट ने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सपोर्ट किया एक तरीके से, बट फिर भी एक प्रॉब्लम तो है, मतलब यहां पे चैलेंज तो किया गया है। और अभी जो फाइंडिंग्स आई है एएसआई की, उसमें मंदिर को ज्यादा बल दिया जा रहा है और मंदिर पक्ष जो है वो ज्यादा इसमें बलवान होगा। लेकिन ये डिसाइड करेगा कोर्ट कि आगे क्या होना है। ये सब कुछ कोर्ट के हाथों में है कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है। मेरा मानना ये है, मैं देखिए अगर कोई बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड साइट है, मिसाल कायम करने का एक अच्छा जरिया है ये, ठीक है, कि अगर मुस्लिम पक्ष खुद से ही ये जमीन जो है वो सौंप दे तो वो ज्यादा बेटर होगा। और ऐसे मैं हिंदू पक्ष के लिए भी कहता हूं कि अगर कोई विवादित ढांचा है, अगर मान लीजिए कि मस्जिद था, मंदिर की जगह या मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया, तो अगर वो सौंप देना, मतलब इससे ज्यादा, इससे बढ़िया भाईचारे की मिसाल जो है वो हो ही नहीं सकती। कोर्ट में तो मुझे लगता है इस केस में ये प्रूव हो ही जाएगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये किसी से छुपा तो है नहीं कि काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया, ये है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये 3 जगह विवादित ढांचे थे, है ना, तो शायद ये सबसे जबरदस्त मिसाल जो है वो भारत में, और इससे जो है वो मुस्लिम पक्ष बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है, और एक गजब की इमेज बनेगी। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, बट अगेन ये डिपेंड करेगा, मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूं, ये डिपेंड टोटली करता है कि मुस्लिम पक्ष की ये कहता है कि यहां पे कुछ था ही नहीं, यहां पे मंदिर था ही नहीं, कोई मंदिर नहीं था यहां पे, और यहां पे शुरुआत से ही मस्जिद थी। तो वो देखेंगे, जैसा भी होता है आगे जो होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखो सिंपल सी बात है यार, ये सब चीजें होती रहेंगी। और आपको बता दूं कि प्यार मोहब्बत से जितना ज्यादा रहोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। तो जितना हो सके प्यार मोहब्बत से रहना है, हम लोगों को अच्छे से रहना है। मैं कई बार बताता हूं कि बहुत सारे, जैसे भाई मेन क्या है कि मेन आपका पैसा कमाना है, आप अच्छे से रहो, पैसा कमाओ बढ़िया तरीके से, अब उसमें आप सबके साथ मिलके चलो, ठीक है। भारत एक सेक्युलर देश है, सब मिल अच्छे से रहते हैं, तो प्रेम जितना ज्यादा हम एक दूसरे से करेंगे उतना ही अच्छा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।